हेलो बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। ए हार्मोनिक वेव वाई आई इज इक्वल टू 0.002 cos 2 पाई एक्स माइनस 50 पाई टी। ये वेव का इक्वेशन दे दिया है किसका, इंसिडेंट वेव का। ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रिंग टुवर्ड्स अ बाउंड्री एट एक्स इज इक्वल टू 0 विद अ सेकंड स्ट्रिंग। द वेव स्पीड ऑन द सेकंड स्ट्रिंग इज 50 मीटर पर सेकेंड। द एक्सप्रेशन फॉर रिफ्लेक्टेड वेव इज। ठीक है, तो हमें क्या दे दिया गया है, जो एक स्ट्रिंग दे दी गई है ऐसे कुछ करके, और इसके साथ दूसरी भी स्ट्रिंग अटैच है। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से हमारी क्या है, ऐसे हार्मोनिक जा रही है, हमारी एक वेव जा रही है, इंसिडेंट वेव जा रही है, उसका इक्वेशन दे दिया गया है। ठीक है, और इसमें यहाँ पर जो हमारा, मान लीजिए यहाँ पर इसमें इस वाली स्ट्रिंग में वेलोसिटी v1 है, इसमें v2 है। v2 कितने दिए हुए, 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद जब यहाँ से ये टकराकर हमारी कुछ तो ट्रांसमिट हो जाएगी और कुछ वेव हमारी रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी। तो रिफ्लेक्टेड वेव का हमसे इक्वेशन पूछा गया है, उसका एक्सप्रेशन पूछा गया है। ठीक है, और ये जो बाउंड्री है दोनों की, इसको क्या कहा गया है, एक्स इज इक्वल टू 0 कहा गया है। क्या कहा गया है, एक्स इज इक्वल टू 0 कहा गया है। तो बच्चों देखते हैं इंसिडेंट वेव की इक्वेशन क्या है हमारे पास, 0.002 cos 2 पाई एक्स माइनस 50 पाई टी। ठीक है, देखिए टी का और एक्स का दोनों का साइन क्या है, कोफिशिएंट्स का अलग है, तो हम कह सकते हैं ये कहाँ किस डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ये ट्रैवल कर रही है। ठीक है, तो हमारी रिफ्लेक्टेड वेव जो होगी किस तरफ होनी चाहिए, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, एक्स और टी का दोनों का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ पर 50 पाई टी, ये तो हमारा हो गया। अब अभी हमें एम्पलीट्यूड नहीं पता है, यहाँ पर हमने रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। जो एम्पलीट्यूड का हमारे पास फॉर्मूला होता है रिफ्लेक्टेड वेव का, क्या होता है, ए आर इज इक्वल टू v2 माइनस v1, v2 प्लस v1 और ए आई। ठीक है, v2 क्या है हमारा, दूसरे उसमें वेलोसिटी है, और ये फर्स्ट वाले में वेलोसिटी है स्ट्रिंग में, और ए आई क्या है हमारा, जो इंसिडेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड है। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर वैल्यूज रख देते हैं, 50 माइनस 25, 50 प्लस 25 इंटू ए आई कितना है, 0.002 मल्टीप्लाई 0.002 फ्री हो गया। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 0.3 बार 0 67 ये आ रहा है। तो इसको हम क्या है, ऊपर देखें 10 की पावर, अगर एम्पलीट्यूड को देखें तो माइनस पावर में लिखा हुआ है, तो मैं लिख सकता हूँ इसको 6 इंटू 10⁻⁴ 1 2 3 4 67 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, अच्छा 6.67 होगा तो हमारा कितना हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम देखते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैं वैल्यू रख देता हूँ 6.67 दिया हुआ, अप्रोक्सीमेटली वही आएगा हमारा। ठीक है, 6 कर दें, 6 कर दें, हमने यहाँ पर डायरेक्ट 7 किया हुआ है। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं, तो हमारा क्या है, यहाँ पर क्या है, ये हमारा ए ऑप्शन गलत हो गया। अच्छा, बी ऑप्शन हमारा एग्जैक्टली सेम आ रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सी में माइनस साइन भी दिया हुआ है, पावर भी गलत दी हुई है, ये भी हमारा रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये चीज़ रॉन्ग है, तो हमारा ये भी गलत हो गया। तो बी इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।